हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी आईएमडी साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए पार्ट 2 का सिलेबस। तो पार्ट 2 में जैसा कि आपको अब पता चल गया है कि 3 यहाँ पे सब्जेक्ट है। एक फिजिक्स है, एक आपका सीएस और आईटी का सिलेबस है और एक आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन का सिलेबस है। तो 3 यहाँ पे सब्जेक्ट है पार्ट 2 में, जिससे 100 क्वेश्चन आएंगे। तो आप इसको एक तरीके का ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पे मान सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज है एक सब्जेक्ट का। तो ये आपका स्कोरिंग हो सकता है अगर आपने अच्छे से ग्रेजुएशन में पढ़ा था या आप पढ़ोगे अच्छे से कमांड कर लोगे तो इससे आपका रिजल्ट यहाँ पे देखने को बनेगा। क्योंकि एसएससी का एग्ज़ाम है, तो एसएससी के एग्ज़ाम में देखें तो हर स्टूडेंट रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश तैयारी करता ही है इस चीज़ की। तो वहाँ पे लगभग अगर आप कोई भी एक सीरियस एस्पिरेंट देखो तो उसका यहाँ पे ये एवरेज रहेगा। आपको एज जो लेना है वो लेना है पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 में हम लोग यहाँ पे आज देखेंगे फिज़िक्स। तो फिज़िक्स जो है ना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पेपर है पार्ट 2 का। क्योंकि चाहे वो सीएस का स्टूडेंट हो, सीएसआईटी का, या इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन का, सब ने फिज़िक्स पढ़ी होती है क्लास 12th में, ठीक है। और अगर आपने बीटेक भी किया है तो आपने वहाँ पे भी हायर फिज़िक्स पढ़ी होगी। अगर आपके पास हायर फिज़िक्स की बुक है बीटेक में, अगर आपने या बैचलर्स में जब आपने पढ़ी होगी, तो ये बुक आप मंगवा लो या रखो। इस बुक से आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और जिनके पास ग्रेजुएशन में फिज़िक्स था तो उनके पास जो बुक लिस्ट है वो उनको यहाँ पे हेल्प करेगा। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे सिलेबस तो बताऊँगा ही, और लास्ट में आपको एक गाइड भी बताऊँगा, ठीक है। और फिज़िक्स को एक सिंगल बुक, कौन सी वो बुक है जिससे आप कवर कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो वो कौन सी बुक है वो भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सिलेबस के साथ। तो सिलेबस आपके सामने है। जो सबसे पहला जो चैप्टर होगा वो होगा मैकेनिक्स का। अभी जो सिलेबस है, मैंने ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन था लास्ट ईयर का, उसी से आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। तो मैकेनिक्स का जो सिलेबस है उसमें आपका यूनिट एंड डायमेंशन एक चैप्टर ही होता है। ये है एसआई यूनिट, ये उसी में आ जाता है। आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो यहाँ पे फोर्स का चैप्टर आ गया। लीनियर एंगुलर मोमेंटम, प्रोजेक्टाइल मोशन, रोटेशनल मोशन, मोशन ऑफ इनर्शिया, रोलिंग मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल मोशन, प्लैनेटरी मोशन, केपलर्स लॉ, फ्लूइड मोशन, बर्नौलीज थ्योरम, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, इलास्टिक कांस्टेंट, बेंडिंग ऑफ बीम। तो अगर आपने 12th में देखो तो 12th में आपने एक चैप्टर की तरह पढ़ा होगा इन चीज़ों को, सरफेस टेंशन को, और यहाँ फोर्स को, यूनिट एंड डायमेंशन को, ग्रेविटेशनल फोर्स को। तो एक चैप्टर था यहाँ। और ग्रेजुएशन में आपने एक कंप्लीट टॉपिक के अंदर ही पढ़ा होगा। तो थ्योरी जो है ना, इस एग्ज़ाम में थ्योरी ही मेन है। इस एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाएगा, लेकिन न्यूमेरिकल जो होंगे वो आपको क्लास 12th वाले जेई मेंस एडवांस की तरह नहीं होगा। उस तरीके के न्यूमेरिकल नहीं होंगे, या जिस तरीके से आपको ग्रेजुएशन में पूछे जाते थे उस तरीके का भी न्यूमेरिकल मुश्किल वाला नहीं होगा। जो न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे वो आपके फार्मूला बेस्ड रहेंगे। एक पूरे फार्मूला भी आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है, अगर आपने फार्मूला याद किया हुआ है तो। और जो फार्मूला होंगे वो आपको थ्योरम्स पे होंगे, थ्योरीज पे होंगी। तो जैसे कि यहाँ पे है बर्नौलीज थ्योरम, तो ये थ्योरम आपको पक्का से पता होना चाहिए कि क्या है इस थ्योरम के अंदर, ठीक है। और क्या है ग्रेविटेशनल का फार्मूला, ताकि अगर आपसे कोई यूनिट दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि ग्रेविटेशन निकालो, जी का वैल्यू निकालो, तो आप वहाँ पे कर लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो ज़्यादा हमको डीप में नहीं जाना है, रदर हमको कहाँ जाना है, थ्योरी और फार्मूला, इन चीज़ों पे हमको ध्यान देना है मेन। तो ये था आपका मैकेनिक्स का सिलेबस। इसके अलावा देखिए तो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, यहाँ पे थर्मल फिजिक्स भी पूछा गया है। तो यहाँ पे जो थ्योरी है, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये एक चैप्टर ही था आपके 12th में। तो यहाँ पे इस सब हेडिंग के अंदर आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। इसके अलावा इंटरनल एनर्जी, हीट इंजन, ये सब मैक्सवेल रिलेशन, ये सब आपने पढ़ा होगा, ये सब पढ़ना है आपको। थर्मल कंडक्टिविटी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, ये सब एक छोटा छोटा टॉपिक है और इनके फार्मूलाज वगैरह होंगे तो आप देख लेना। डाल्टन्स लॉ ऑफ, यहाँ पे पार्शियल मेजर, मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, किरचॉफ्स लॉ है यहाँ पे, तो ये इसका फार्मूला पता होना चाहिए आपको। स्टीफन्स लॉ है, प्लैंक्स लॉ है, तो इनके लॉज के फार्मूले पता होने चाहिए, ताकि जो न्यूमेरिकल पूछे जाए तो आप फार्मूला रखो और आंसर निकाल सको, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, वंडरसवॉल थ्योरम है यहाँ पे, और कंडक्शन इन सॉलिड है। तो ये आपकी थर्मल फिजिक्स और रेडिएशन एंड साउंड का जो अंदर आपको पढ़ना है टॉपिक्स,
ये उसकी डिटेल्स है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका चैप्टर है वो आपका वेव एंड ऑसिलेशन। तो उसमें आपको SHM पढ़ना है, आप सबने पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा होगा और ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन, फिर वेव मोशन, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, वाइब्रेशन ऑफ रॉड, स्ट्रिंग, एयर कॉलम, ये सब छोटे छोटे टॉपिक है। डॉपलर्स इफेक्ट, ये इफेक्ट, जैसे ये जो थ्योरम्स है, जो इफेक्ट है, मेन यही है इस एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि थ्योरी के साथ साथ जो थ्योरम है, जो फार्मूला जहाँ पे भी बन रहा है वो आपको पता होना चाहिए। अल्ट्रासोनिक, सब माइंस लॉ ऑफ रिवर्वेशन, रिकॉर्डिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड, तो ये है आपका वेव एंड ऑसिलेशन का टॉपिक। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स में जो पूछा जाता है वही है, यहाँ पे कंप्लीट ऑप्टिक्स पढ़ लेनी है आपको, जहाँ पे रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, रिफ्रेक्शन, छोटे छोटे टॉपिक है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये आप 12th वाले से भी कर सकते हो थ्योरी पढ़ के, या ग्रेजुएशन में जो आप बुक पढ़ी होगी उससे भी आप यहाँ पे कर सकते हो। लूसेंट भी आप ना एक हद तक फॉलो कर सकते हो। अगर आप फिजिक्स पढ़े तो कम से कम आप क्या करो, लूसेंट जो बुक है उसको 1-2 बार, अगर आपने बहुत टाइम से छोड़ा हुआ फिजिक्स, तो आपको करना क्या चाहिए, आपको लूसेंट बुक को एक बार कम से कम पढ़ लेना चाहिए, स्टार्टिंग से एंडिंग तक। कौन सा फिजिक्स का कह रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। जो फिजिक्स का सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लेना चाहिए, और फिर आपको मेन यहाँ पे स्विच करना चाहिए बुक पे, तो आप अच्छे से रिवाइज कर लोगे और कंप्लीट कर लोगे। फिर है आपका रमन इफेक्ट, लेंस, मिरर, कॉम्बिनेशन ऑफ कोएक्सियल थिन लेंसेज, ये सब आपका टेलीस्कोप वगैरह चैप्टर में है, तो आप अच्छे से कर लेना इसको। तो ऑप्टिक्स यहाँ पे हो गया। देन आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी एक अलग चैप्टर था क्लास 11 इंटर में आपका, और मैग्नेटिज्म भी एक अलग चैप्टर था, तो वहाँ से भी आप कर लोगे, या आप टॉपिक वाइज भी सर्च कर सकते हो। इलेक्ट्रिक चार्ज है, फील्ड, पोटेंशियल, गॉसेस थ्योरम, गॉसेस लॉ करना है आपको, इलेक्ट्रोमीटर, डाइलेक्ट्रिक थ्योरम जो क्या कहता है, फिर ओम्स लॉ, EM इंडक्शन, सेल्फ म्यूचुअल इंडक्शन, LCR सर्किट, ये आपको पढ़ना है अच्छे से, डायनामो, मोटर, ट्रांसफार्मर। तो जो भी सिलेबस आपका 12th में था, ठीक है, वो तो है ही। जो आपका ग्रेजुएशन में जो आपने पढ़ा था ना, फिजिक्स ग्रेजुएशन में, वही आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। और अगर आपके पास वो बुक है, अगर आप अभी फ्रेश ही हो, अगर आपने अभी जस्ट 1 साल पहले ही यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो आप अभी एक तरीके से फ्रेश हो, और आप उन्हीं किताबों को रिवाइज करके अच्छे से कर सकते हो। आपको ज़्यादा कुछ नई किताबें खरीदने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो एटॉमिक फिज़िक्स है वो चैप्टर होता है क्लास 12th में, एटॉमिक फिज़िक्स, तो वो आपको कंप्लीट कर लेना है। रदरफोर्ड, बोर, एटम, एक्सरे, मॉसले, रेडियो एक्टिविटी, अल्फ़ा, बीटा, गामा एमिशन, ये सब आपको मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल है इनको सर्च करना, और ये काफ़ी इजी टॉपिक भी है। इलेक्ट्रॉनिक्स में फिर आपको थर्मो आयनिक एमिशन, डायोड, ट्रायोड्स, पीएन जंक्शन जो आपने पढ़ा था, पीएन डायोड, ट्रांजिस्टर, सिंपल रेक्टिफायर, एम्पलीफायर, ऑसिलेटर सर्किट, ये सारे ही इजी है, क्योंकि हमें यहाँ पे जिस तरीके से हमने 12th में पढ़ा था, न्यूमेरिकल सॉल्व कर करके, उस तरीके से नहीं पढ़ना है। हमें बस कंसेप्ट को समझना है, थ्योरम को याद रखना है, और उसके ऊपर जो फॉर्मूले हैं उसको याद रखना है, ठीक है। तो उससे आपका काम यहाँ पे बन जाएगा। तो ये था आपका एक सिलेबस, फिज़िक्स में क्या क्या पूछा जाता है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या इसको मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप इस चीज़ को। अब आते हैं इस सब्जेक्ट के लिए हमारी बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए। तो बुक लिस्ट देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बुक लिस्ट है वो है यहाँ पे आपका अरिहंत का हैंडबुक। अगर आपने अच्छे से पढ़ी है फिज़िक्स को, तो आप इसको रिवाइज कर करके भी अच्छे से कर सकते हो, या आपके पास कोई बुक है ग्रेजुएशन वाली, उससे आप तैयारी कर रहे हो, फिर भी आपको ये बुक रखनी चाहिए, क्योंकि इस बुक में आपको की नोट, टर्म्स, डेफिनेशन और फार्मूला, जो हमारी रिक्वायरमेंट है सिलेबस के अकॉर्डिंग, कि हमारे पास डेफिनेशंस होनी चाहिए, टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए और फार्मूला होना चाहिए। तो जो भी रिक्वायरमेंट है वो ये बुक फुलफ़िल करता है। तो इस बुक को आप परचेज़ कर लो, इस बुक से आपको अच्छी हेल्प हो जाएगी फिज़िक्स को कंप्लीट करने के लिए। देन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो प्रीवियस ईयर के मैंने देखे, 1-2 टॉपर है, उन्होंने ये बुक भी रिकमेंड की है। ऑनलाइन आप जब सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो उन्होंने ये बुक सर्च की है। अगर इस बुक में आपको न्यूमेरिकल लेंथ ही मिल रहे हैं तो आप इस बुक को छोड़ देना, ठीक है। मैं इस बुक को ज़्यादा अच्छे से नहीं कह रहा हूँ। अगर आपने
इस बुक में अगर न्यूमेरिकल ज़्यादा अगर आपको लेंथी मिले तो आप इस बुक को अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। इससे अच्छा आप क्या करो, एक गाइड, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था जहाँ पे हमने पार्ट 1 का सिलेबस डिस्कस किया था, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लेना। वहाँ भी मैंने बताया था कि आप एक गाइड ले लो, या तो जीकेपी पब्लिकेशन का या किरण पब्लिकेशन का, दोनों ही यहाँ पे सही है। इसके रिव्यू ज़्यादा अच्छे थे तो ये बुक ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं, तो इस बुक को भी कर सकते हो। तो इस बुक में आपको पार्ट 1 के साथ पार्ट 2 का सिलेबस भी मिल रहा था, तो यहाँ पे आप फिज़िक्स को भी एक नोट्स की तरह से आपको यहाँ पे हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा आपका फिज़िक्स के लिए बुक लिस्ट, ठीक है। एक और बुक लिस्ट है जो मेरे मन में है, अगर देखिए इसका मैंने जो क्वेश्चन देखे मैंने, उसका लेवल जो है वो लेवल यही कहता है कि आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, आपको टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, आपको थ्योरम पता होनी चाहिए, थ्योरम्स जैसे बर्नौलीज थ्योरम क्या है, फिर उसके आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो अगर आपने ये चीज़ें कर रखी हैं, ठीक है, अगर फॉर्मूले पे आपको न्यूमेरिकल छोटे छोटे न्यूमेरिकल बनाने आते हैं तो आपका यहाँ पे अच्छे से कवर हो जाएगा सिलेबस, ठीक है। अब क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ, अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन देखो तो यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन है, वो ये कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द पर्पस और पर्पसेस ऑफ पायलट सिग्नल। तो आपको यहाँ पे आंसर जानने की जरूरत नहीं, लेकिन आप क्वेश्चन का लेवल देखो तो एक सिग्नल है उसके बारे में पूछा जा रहा है, सिंपल पर्पस क्या है, तो यहाँ पे कंसेप्ट पूछा जा रहा है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज एंटीना करंट ऑफ 60% मॉड्यूलेटेड WSB-SC वेव हैविंग अ कैरियर वेव पावर ऑफ 80 वाट एंड इम्पिडेंस ऑफ द सिस्टम ऑफ 20 ओम। तो यहाँ पे आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, छोटा देखिए क्वेश्चन का यहाँ पे लेवल देखिए, छोटा क्वेश्चन है, सिंपल फार्मूला आपको यहाँ पे फार्मूला पे वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आपको यहाँ पे निकाल लेना है, ठीक है, एम्पियर में करंट निकालना है आपको। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट ऑफ DFSI। तो DFSI एक कंसेप्ट है जिसके बारे में आपको चार स्टेटमेंट दी गई है और आपको करेक्ट यहाँ पे पूछा गया है कौन कौन स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो ये भी यहाँ पे आपका कंसेप्ट और थ्योरम पे ही है। नेक्स्ट आपके कुछ न्यूमेरिकल जैसे क्वेश्चन भी थे, जैसे कि यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ नेटवर्क गिवन बिलो। तो यहाँ पे एक गेट दिया हुआ है, उसका आपको पूछा जा रहा है आउटपुट क्या है। फिर यहाँ पे आपको दिया हुआ है डिमॉर्गन्स इक्विवेलेंट, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है ABCD का बार, यहाँ पे पूछा जा रहा है इसका क्या इक्विवेलेंट होगा। तो ये भी क्वेश्चन ज़्यादा डेप्थ वाले नहीं है, ठीक है, ज़्यादा डेप्थ वाले नहीं है। तो आप जब चैप्टर को पढ़ोगे डिटेल में या अपने से, तो आप उतना ही डिटेल में पढ़ना जिससे आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। और रिक्वायरमेंट क्या है, डेफिनेशन, टर्मिनोलॉजी, थ्योरम्स और फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल। तो फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल के लिए एक जो बुक मैंने जो 12th में पढ़ी थी, उस टाइम उसको JEE वगैरह के लिए यूज़ करते थे, लेकिन आजकल वो JEE की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करता। लेकिन अगर वो बुक आपको मिल रही है, उस बुक का नाम था M करीम फिजिक्स बाय M करीम। इसमें न्यूमेरिकल्स है, ये कोई बुकलेट नहीं है, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो जिस तरह के ये क्वेश्चन है ना आपके, ये इस तरीके के 1 लाइनर 2 लाइनर क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आपको हेल्प हो सकता है। अगर आपकी फिज़िक्स अच्छी है, आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो आप ये बुक भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। क्लास 11-12 में पहले के स्टूडेंट यहाँ इसको पढ़ते थे, तो आजकल ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट को तरीके से फुलफ़िल नहीं कर रहा है, लेकिन इस एग्ज़ाम के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिकल उस लेवल के नहीं है, JEE मेंस एडवांस के लेवल की नहीं है। यहाँ पे न्यूमेरिकल है आपके 1 लाइनर, तो जो कि इस एग्ज़ाम के लिए सही है। तो आपको एक ये बुक मिस नहीं करना है, ये बुक ज़रूर परचेज़ करनी है। गाइड आप लोगे ही लोगे, और न्यूमेरिकल अगर आपको चाहिए, आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो आप M करीम भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा फिज़िक्स का सिलेबस क्या है और बुक लिस्ट क्या है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इन चीज़ों का ध्यान में रखना है आपको, तो आपका यहाँ पे अच्छा स्कोर आएगा। और ऑप्शनल मैं कंसिडर कर रहा हूँ, और ऑप्शनल में अगर अच्छा मार्क्स आ गया आपका पार्ट 2 में, तो आपका रिजल्ट यहाँ पे कंफर्म है। तो तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, और ये अकेडमी पे इसकी PDF ले लेना
और वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए रिगार्डिंग IMD ऐसे। तब तक के लिए टेक केयर।